चलिए, जो हम लोग पिछला फिजिक्स में पढ़े थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात भी किए थे कि इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच आर सेपरेटेड बाय 2 mm. द कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 100 वोल्ट सप्लाई, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। इस तरह से आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ये पॉजिटिव और ये आपका क्या होता है, नेगेटिव। इसका जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पोटेंशियल आप यहाँ पे डालते हैं, ये पोटेंशियल आपका कितना है, 100 वोल्ट, और इसका सेपरेशन, ये सेपरेशन है आपका 2.0 mm। बात समझ में आया? तो इसका एनर्जी कितना स्टोर्ड है, यानी कि यहाँ का U कितना है, उसको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। अब समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले हम जानेंगे इसका C, यानी कि इसका कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे, तभी हमारा U क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई क्या होता है, D होता है। आपको यहाँ पे A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे हम, ठीक। इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 पावर -4 होगा। क्या बात समझ में आया? सेंटीमीटर में है ना, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। समझ पाई? और यहाँ पे D आपका कितना दिया हुआ है, बोलिए, 2.0 mm, यानी कि 2 इंटू 10 पावर -3 क्या होगा, मीटर। समझ में आया? mm है ना, मिलीमीटर है। समझ पा रही है? यानी कि इस 2 को आप 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। जब 1000 है तो 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, नीचे है तो प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? तब बताइए C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू A, बोलिए, 100 इंटू 10 पावर -4 बाई D, 2 इंटू 10 पावर -3। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको हम काट सकते हैं। क्या बचा यहाँ पे, केवल 1 बचा, मतलब 8.85 इंटू 100 इंटू 10 पावर -13, क्लियर, बाई 2, ठीक। इस 2 से इसको फिर से काट दीजिए, 50 आएगा। तो C इक्वल टू, बताइए जल्दी, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 5 5 जा 25, फिर 42 हो गया ना, 8 5 जा 40 और 2 हो गया, फिर 40 और 4 44, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। कितना है यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 पावर -13, क्लियर। अब हमको साइंटिफिक नोटेशन में हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, उसके अनुसार हमको वैल्यू लाना होगा। तो कहाँ पे हम पॉइंट को लेके लाएंगे, यहाँ पे 4.425 इंटू 10 पावर -11। समझ में आया? क्या निकाले आप, कैपेसिटेंस। तो इसका यूनिट क्या होता है, फैराड, क्लियर। अब क्या निकालना है हमको, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, यही तो निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर,
याद करो, सबसे ज़्यादा यूज यही फार्मूला होता है। क्लियर? चलिए, u इक्वल टू 1/2 तो रहेगा, c का वैल्यू आपके सामने है, बताइए 4.425 इन 10 पावर -11 इंटू 100 का स्क्वायर हो गया। और u इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू 4.425 इंटू 10 पावर -11 इंटू, क्या 10 पावर 4 लिख सकते हैं इसको? अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, बताइए c इक्वल टू 1/2 इंटू 4.425 इंटू 10 पावर -7 होगा। समझ में आया? काटो 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4, इतना सा चलेगा? नहीं समझ में आया? आया। तो c इक्वल टू, बताइए 2.212 इंटू 10 पावर माइनस u इक्वल टू, u निकाले हैं ना हम लोग, u इक्वल टू 2.212 इंटू 10 पावर -7 जूल एनर्जी है। हाँ, आंसर केवल 2.21 दिया हुआ है। हाँ, पावर है 10 पावर -7। हाँ, तो इधर का तो अर्सेंटेन वैल्यू होता है ना। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, सिर्फ उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा, चेंजेस रहेगा। आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, एसआई यूनिट में, चाहे किस में भी दिया रहे, सेंटीमीटर में दिया रहे, एमएम में दिया रहे, या पिकोमीटर में दिया रहे, किसी में भी आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तभी सोल्व करेंगे, नहीं तो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, एक अगला और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 म्यू, क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से समझिएगा इधर क्वेश्चन को। ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड, इज चार्ज बाय बैटरी हैविंग पोटेंशियल 100 वोल्ट। इस 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटेंस को हम 100 वोल्ट बैटरी से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अनदर अनचार्ज, जो दूसरा कैपेसिटर है वो क्या है, हमारा अनचार्ज है, हैविंग कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, लेकिन उसका कैपेसिटी कितना है, 4 माइक्रोफैराड का है। इज कनेक्टेड विथ ए प्रीवियस कैपेसिटर, इसको हम जो चार्ज है ना पहले वाला 2 माइक्रोफैराड वाला, उससे क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम दी बैटरी, और उसको क्या किए, बैटरी से रिमूव करके दोनों को जोड़ दिए। तब हमको क्या फाइंड करना है, उसका कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, फिर दूसरा क्या फाइंड करना है, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है। अब दोनों चीज पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं क्या? तो चलिए फाइंड कीजिए। पहले आप समझिएगा, ठीक ना? ये हमारा पॉजिटिव, ये था क्या, नेगेटिव। पहला कैपेसिटर को आप किससे, इसको V1 मान लेते हैं, 100 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। क्या हुआ है, क्या नहीं, इसका कैपेसिटी को क्या मान लेते हैं, C1, कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड। क्या दिया हुआ है वैल्यू, नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। एक और हमारे पास में और कैपेसिटर है? ध्यान से समझिएगा, इसका कैपेसिटी को क्या मान लेते हैं, C2, कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोफैराड, लेकिन यहां पे V2 क्या है, 0, अनचार्ज्ड। समझ में आया? अब हमको फाइंड क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए आप जानते हैं
ये क्या था आपका C1, ये क्या था C2, यहाँ पे क्या था आपका V, यही V क्या है आपका कॉमन पोटेंशियल है। समझ में आया? तो यही कॉमन पोटेंशियल को फाइंड कीजिए। चलिए ए नंबर कॉमन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ए नंबर में क्या फाइंड करना है हमको? कॉमन पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग V से। जल्दी फॉर्मूला बताइए। V इक्वल टू C1 V1, लेकिन यहाँ पे तो V2 0 है, तो स्पेशल केस में आइए ना। याद आया कुछ? इसीलिए तो पढ़ाया गया स्पेशल केस। V2 यहाँ पे क्या है? 0 है, तो फार्मूला क्या होगा? C1 V1 बाई C1 प्लस C2। क्या निकलेगा जल्दी इसका वैल्यू? जल्दी निकालिए। बताइए C1 का वैल्यू 2 माइक्रो फैराड है। तो 2 माइक्रो फैराड है, मतलब क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू V1, V1 का क्या वैल्यू? 100 वोल्ट बाई C1, C1 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 6। समझ में आया? -6 को यहां से कॉमन निकाल दीजिएगा, क्योंकि दोनों में है। तो V इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 2। समझ में आया? 100 है तो 2 लिखेंगे बाई, दोनों में है 10 पावर माइनस 6 को क्या निकाल दें? कॉमन। तो क्या मिला आपको? 2 प्लस 4। डाउट है? बताइए। ये प्लस में है, ये माइनस में है, या नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली इसको इससे कट जाएगा। नहीं कटेगा? तो V इक्वल टू क्या मिला आपको? बोलिए। 2 इंटू 10 पावर 2 बाई 6। अब तो आएगा आंसर कि नहीं आने वाला? चलिए 2 3 जा कितना? 6। कटेगा? 1/3 मिला। इसका सीधी सी मतलब क्या है? 0.33 इंटू 10 पावर 2। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? चलिए इसको, ये 100 है, 100 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? $33। कितना आएगा? नहीं समझ में आता है? सीधे यहाँ पे इस पॉइंट को हटाइए और बाई में 100 कीजिए ना, इंटू ऊपर में 100। 100 कितना बचेगा? 33। क्या है ये? भी कॉमन पोटेंशियल, यानी कि वोल्ट। क्लियर? बी नंबर क्या बोला है? लॉस ऑफ एनर्जी। चलिए याद है फार्मूला ना? ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी V2 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला, हाँ, 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। जल्दी से ये वाला को मिटा दे रहे हैं ना। बी नंबर सॉल्व करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी एली से डिफाइन किए थे। क्या फॉर्मूला था हमारा? 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। यही है। 1/2 C1 का क्या वैल्यू? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6। C2 का क्या वैल्यू? 4 इंटू 10 पावर माइनस 6। V1 कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट का स्क्वायर बाई C1 का फिर से वैल्यू बोलिए। क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 पावर माइनस 6? नहीं समझ में आया? 2 + 4 था ना, लिख ही ले क्या?
आ जाएगा समझ में ना? देखो चलिए, पहले तो आप इसको इससे उड़ा दीजिए, 2 2 है, ठीक। और बताइए क्या हो जाएगा? यहां से इसको चलेगा? तो क्या बचा आपके पास में? 4 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 4, यही होगा? बाई क्या बचा? 6। इससे ये भी 2 बच जाएगा ना? 4/6 इंटू 10 पावर -2 होगा? चलिए 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बताइए एल यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी कैपेसिटर का 2 इंटू 10 पावर -2/3। चलिए भाग दीजिए इसको, कितना बार में जाएगा? एल इक्वल टू 6 18, 0.6, फिर 2 आएगा, फिर 6 चलते जाएगा इंटू 10 पावर -2। लॉस ऑफ एनर्जी है मतलब जूल में ही एनर्जी लॉस होगा। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम चेंज करना चाहें तो नहीं हो सकता है क्या? हो सके, होगा। देखिए तो क्या होगा उसको, 66 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। एक घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप? 6.6 इंटू 10 पावर -3 जूल। देखिए इतना एनर्जी लॉस हो जाएगा। एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपका 2 चीज पूछा है, कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो इसका क्या रहेगा? सिर्फ वैल्यूएशन चेंज रहेगा। आप उसको पहले समझेंगे, उसके बाद में उसको क्या करेंगे? सॉल्व करना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली तो यही क्वेश्चन ही पूछेगा, जरूरत तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो आपको इसको इस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक, म्यू का वैल्यू क्या होता है? 10 पावर -6। याद रखना ये पॉइंट। क्लियर? तो चलिए, जो हम लोग का प्रीवियस यानी कि पिछला जो क्लास चल रहा था, वो चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को यहीं पे क्या करते हैं हम लोग? खत्म करते हैं। ठीक।